अभी जो ये टीवी चैनलों पर चल रहा था, दानिश को जो एक बसपा के सांसद है और एक रमेश बिजूड़ी जो इस तरह अपमानित शब्द बोले हैं, उस पर हम यहाँ पर गांव में मौजूद है, पारा बाजार के पास। यहाँ पे गांव के लोग काफी इकट्ठा हुए हैं। जब किसी देश में इस तरह से बातें होती हैं तो वहां बदले की भावनाएं फैलने लगती है। जब इतने बड़े मंदिर में जहां पर किसानों का और यहाँ के हिंदुस्तानियों का भविष्य तय होता है, वहां पर अगर जात पात की भावना से किसी कोई बात करता है तो अच्छा नहीं लगता है। अभी हम डिबेट किए थे दूसरी जगह, यहाँ फिर मौजूद है, यहाँ काफी लोग इकट्ठा हैं। आइए देखते हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया जनता पे हो रही है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? दिलशाद अहमद। अभी जो ये चल रहा था सांसद में, उस पर आपका क्या विचार है, उस पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है? सर एकदम सरासर गलत बात है ये। किसी को भी मतलब ये तो चुनाव नजदीक आ रहा है, इसकी वजह से जो है सांसद में एक दूसरे मुस्लिम सांसद को इस तरह से बोलना गलत है। मान लीजिए अगर कोई मुस्लिम अगर हिंदू को कहता है तब भी तो गलत है। जी सर, एकदम सरासर गलत है ये। तो इस किसी कोई भी सांसद हो अपने किसी दूसरे सांसद को इस तरह से बात करे, वो गलत, सरासर गलत। तो आप 2024 चुनाव आ रहा है, इसमें क्या प्रक्रिया है, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया होगी? जी, प्रक्रिया यही है कि सरकार बदली जाए। सरकार बदली जाए, सरकार बदली जाए, क्योंकि इस तरह से भाषाएं पूरे देश में गूंज रही है, क्योंकि हमारा पूरा देश शर्मसार हो गया है कि इस तरह से हमारे भारत में कभी ऐसा हुआ नहीं है। आइए बात पर करते हैं। भैया जी, अभी जो ये चल रहा था सांसद में, जो गांव का झगड़ा चला गया है दिल्ली सांसद में हो रहा है। जात पात का झगड़ा, पहले गांव में झगड़ा लगाया जाता है, जो अनपढ़ होते थे अब पढ़े लिखे जात पात की झगड़ा संसद में कर रहे हैं, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं? वो खुद थोड़ी बोल रहे हैं, उनको बुलवाया जा रहा है। जी, तो कौन बुलवा रहा है भाई? वो सांसद हैं, उनके आका जो हैं वो बुलवा रहे हैं। आका का मतलब हम नहीं समझे। वर्तमान प्रधानमंत्री जी। प्रधान तो उनका क्या कहना, आपका क्या विचार है, क्या है? आज के समय में अगर यहाँ से हम 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर बाइक से जाएं कहीं दवा लेने या कोई वजह से, अगर हमको भूख या प्यास लग जाए तो अगर किसी होटल पे बैठ के चाय या पानी पीना पड़े तो ये सोचना पड़ता है कि क्या बताएं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पूछ ले कौन सी बिरादरी के। जी, इसीलिए जो है सब लोग जो है ऐसी जगह चाय पीते हैं कि जहाँ जो है कोई डर ना हो। अब एकाध में कोई होटल हो तो वहाँ डर लगने लगता है। तो अब जहाँ भविष्य तय होता है किसानों का और देश के गरीबों का, वहाँ भी यही प्रक्रिया हो रही है। वही प्रक्रिया हो रही है। तो इस पर क्या प्रक्रिया आप लोगों के अंदर होगी? एक विशेष जात के साथ ऐसा किया जा रहा है। जी, तो यह जो 2024 में चुनाव हो रहा है, क्या इस तरह से आप फिर चुनाव करेंगे? हम ये नहीं कहते किसको वोट दें, लेकिन बदलना चाहिए सरकार को। जिस तरह से रोटी एक साइड में रख दी जाए जल जाती है, अगर न पलटा जाए तो, अगर नहीं पलटा जाएगा देश बिक जाएगा। तो देश के प्रति भावनाएं हैं, ठीक है, लेकिन जो ये सांसद इस तरह से, उन पर भी कोई प्रक्रिया होना चाहिए। बिल्कुल, जो है इसको सुप्रीम कोर्ट जो माननीय उच्च न्यायालय है उनको जो है इनको संज्ञान लेना चाहिए। अभी आए थे अखिलेश जी, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं जी, उनकी कोई प्रतिक्रिया उस पर नहीं दिखाई दे रही है। सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं जी, उनको क्या करना है। वो उनके नेता मरे थे इसीलिए वो आए वहाँ। जिसकी यानी जो जिसके पार्टी में है उसकी वो रहनुमाई करेगा, बाकी और किसी समाज से मतलब नहीं। समाज से मतलब किसी को नहीं, उनका स्वयं अपने का मतलब अपना जो है फायदा सोच रहे हैं। जाति धर्म छोड़कर अगर उनका व्यक्तिगत है उसी में चले। चलिए और बात करते हैं। की तकलीफ है कि हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, जिसका नारा दिया गया था उसको शर्मसार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो गलत है, ऐसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमारे इस भारत देश को दुनिया नमन करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग, चंद्र लोग, जो हमारे देश को, हमारे जातियों को, हमारे धर्मों को बांट रहे हैं और अपना मजा ले रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।